हाँ जी, सबने राम राम भाई। आज अपने बीच में यह पूरी भैया की टीम आई है और सब भाई एक साथ आए हैं। आज अपन वीरेंद्र भाई जी यादव जी हैं और उनकी पहली पुण्यतिथि है रामपुरा बेरी से। तो आज वो पुण्यतिथि का उपलक्ष्य में सब बच्चा के खातिर आज को दोपहर को नाश्तो केला और समोसा साथ में शुक्र राशन को सहयोग हुआ है भाई की तरफ से। आज ये जो भाई की पुण्यतिथि है उसके बारे में जो भाई ने बात बताई, सबसे पहले तो वह गौर करने लायक है भाई। उनकी जो डेथ हुई थी वह हुई थी अपनी जो बड़ी माखी आवे उसकी वजह से। आजकल बहुत सारे खेतों में भी हैं ये माखी, तो कुछ ना कुछ बचाव करने की कोशिश करया करो। कोई माखी अगर यहाँ की अपने आसपास भी आओ तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखा करो, बच्चा नहीं बचाया करो। बाकी आप अब जो भाई हैं विकास जी हैं साथ में, इनसे कई बार मिला भी, हाँ पहले अपना प्रोग्राम में भी आए हैं, इनसे आप बातचीत करांगा। और भाई के साथ में ही भाई साथ आया है, मतलब ये ही आपके थ्रू लेकिन आए हैं आज। तो भाई जी आप क्या बोलना चाहोगा? आज और आप 2-3 बार आए हो और आपने स्थिति भी देखने मिली होगी, मतलब उस टाइम पर भी आया था जिस टाइम पर आप तिरपाल में पड़ा था और आज सिर्फ टेंट सेट पे है। तो आप क्या बोलना चाहोगा कि आपने के महसूस हुआ है और जो इतने साल तक काम कर रहा है उसमें आपने कुछ बदलाव दिखने मिलो है या नहीं मिलो है? आज सरला पाठशाला में आए हैं भाई वीरेंद्र यादव, जो रामपुरा से थे। आज उसकी प्रथम पुण्यतिथि पर और बड़े भाई संदीप यादव ने बड़े भाव से कि उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर क्या सहयोग हो सकता है। आप सरला पाठशाला झुग्गियों में जो बच्चे हैं जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं है, उनके लिए आप पढ़ाने का काम करते हैं। जब मुझे याद है, आज से 4 साल 3-4 साल पहले जब यहाँ तिरपाल की व्यवस्थाएं थी, आप झुग्गियों में पढ़ाते थे और आज यहाँ कमरे बना करके और इन बच्चों को सुव्यवस्थित ड्रेस वगैरह, मैं कई बार आपको देखता हूँ वीडियो के माध्यम से कि इन बच्चों को डरा करके धमका करके भी आप पढ़ाने का काम करते हो और बड़ी खुशी होती है। ऐसे लोग बहुत बिरले मिलते हैं जो अपने पारिवारिक जीवन को और अपने पारिवारिक समय को छोड़ करके असहाय लोगों के लिए, निराश्रित लोगों के लिए, उनके जीवन को आगे बढ़ाने का आप सब काम कर रहे हैं। और हमारा सौभाग्य है कि आज इस भाई वीरेंद्र की पुण्यतिथि पर हमारी पूरे भाइयों को भी आपके इस सरला पाठशाला में आने का अवसर प्राप्त हुआ। हम चाहते हैं कि इनका भविष्य उज्जवल हो और जो भी आने वाले निकट भविष्य में जो भी हमारे लायक कोई भी सहायता की जरूरत हो, हम पूरे सभी भाई आपके लिए तैयार खड़े हैं। धन्यवाद। नरेंद्र जी सर। अभी आपा बात करांगा भाई उस भाई से जिसने आज आपके भाई के कले, मतलब पहले गौशाला भी गया है भाई और बहुत सारी जगह पर अलग अलग तरह से सहयोग करो है। आपने एक पुरानी कहावत तो सुनी होगी कि अगर भाई को साथ हो तो लंका पर जीत हासिल करी जा सके, और अगर भाई को साथ ना हो तो सोने की लंका डह सके। तो आज इसो ही उदाहरण भाई ने दियो है कि आपके भाई की पुण्यतिथि का उपलक्ष्य में आज उनके नाम से इतनी जगह पर दान वगैरह करो है। तो आज ये सबसे पहले भी भाई से भी एक बार बात जरूर करना चाहूंगा। आपा जो चीज गई वो आपा कौन लिया सका, पर थोड़ो बहुत उसके खातिर एक हिम्मत है और कुछ न कुछ नयो पेश आपा जरूर कर सका। हाँ जी, यहाँ के आज भाई ने करो है, अभी ऑफिस में बैठा तब बताई 2-3 जगह पहले जाके आ चुका है। गौशाला मरीन में सहयोग कर चुका है, अरो चारो भी डालो है और बच्चा के लिए भी पूरा सहयोग करो है। तो पहले भाई से बात करांगा आपा। भाई जी राम राम। राम राम जी। कुछ तो बोलो थोड़ा बहुत। देखो, जो चीज़ खोज के बाद वापिस कुनिया सके, लेकिन उनकी पुण्य स्मृति में हर बार कुछ न कुछ ईसो सहयोग करो जागो। अतरानी जगह पर जड़े निराश्रित बच्चा हैं या कोई भी इसी जगह है जड़े आवश्यकता है, उन चीज़ें पूर्ति करी जाएगी। भाई की आत्मा शांत रहे, देख के कुछ खुशी मिले। बिल्कुल भाई, सब मिलके दुआ करियो कि भाई की आत्मा ने भगवान श्री चरनाम जगा दे, और मेरी तरफ से भी उनके श्री चरनाम नमन है आज। और आपा अगर बच्चा के सामने अहिया को उदाहरण पेश करा हाँ तो अपने खुद के घर में भी एक एकता दिखाई जा सके है इसके हिसाब से कि एक भाई को कितनू महत्व हो अपनी जिंदगी में। और वो एक मतलब अपने सामने 6 फुट को भाई खड़े हो है, इसकी आंख जिद नम हुई है तो इन बता दियो है
कि भाई को कंदो कितनो जरूरी हो है। आपके बच्चा ने जरूर दिखाया करो इसी कोई भी बात हुआ। अब मैं आप सब ने एक इसे इंसान से मिलाऊंगी। अगर आपके घर में कोई भी सांप वगैरह आ जा है, या फिर आपने उसको डर लगे, मेरे वर्ग हो भाई खाट से नीचे ना उतरे, देख ले तो रास्ते चालतन देख ले तो खाट से नीचे नहीं उतरा भाई, तो आपने अहिया को कोई डर बह लागतो तो अपनो एक भाई है जो उसने बिना कुछ नुकसान पहुंचाए चुपचाप आराम से आके आपकी इस समस्या को हल कर सके। आप भी संपर्क कर सको हो। तो अभी आप बात करांगा नरेंद्र भाई जी से, नरेंद्र जी सांगवान से। भाई जी राम राम। साथियों, आज सरला पाठशाला में आने का बड़ा खास मकसद था। हमारे आदरणीय बड़े छोटे भाई वीरेंद्र यादव की प्रथम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पे आज गांव में राहगीरों के लिए शीतल जल की व्यवस्था, गांव के गौशाला में हरे चारे की व्यवस्था, और आज सरला पाठशाला में जरूरतमंद बच्चों की जो भी समस्या होगी उनको लेके बच्चों के लिए नाश्ता, फल फ्रूट और भी जो सूखा धान बताया था जैसे कि सूखी सामग्री भी लेके आए हैं। और हम तो एक छोटे से सेवक हैं, इनकी बड़ी सेवा है। सरला पाठशाला से काफ़ी सालों से हम जुड़े भी हैं। जब यहाँ झुग्गी झोपड़पट्टी हुआ करती थी और इतनी मेहनत के बाद में जो बिल्डिंग खड़ी हो पाई, ये इनकी मेहनत है। और इन्हीं की मेहनत को देखते हुए हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब वीरेंद्र जी यादव के बड़े भाई ठेकेदार विकास जी हमारे साथ ही हैं। इनकी बड़ी भावना थी कि क्यों न वीरेंद्र की प्रथम पुण्यतिथि को या हर पुण्यतिथि को एक ऐसा रूप दिया जाए जिससे कि समाज में एक ऐसा मैसेज जाए कि लोग जहाँ भी देखें अपनों की पुण्यतिथि किसी जगह ऐसी जगह मनाएं जैसे गौशाला हुए, जरूरतमंद बच्चों के साथ हुआ। तो मैं तो बड़ी हिम्मत मानता हूँ विकास जी को, ठेकेदार जी की, जिनकी ऐसी सोच, नेक सोच के साथ ही चाहते तो ये भी वहीं पर गांव में ही पुष्प माला पहना के अपने साथियों को बुला के श्रद्धांजलि मना सकते थे। लेकिन कुछ हटके एक अलग मैसेज जो संदीप जी ने हम सबको दिया है वो देखने लायक है। भाई विकास जी, इनके तमाम टीम वीरू ग्रुप जितने भी टीम है इन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और धन्यवाद आपकी पाठशाला को देना चाहता हूँ। आप ऐसे नेक काम करते रहें, विश्वास दिलाते हैं हमारी ये पूरी टीम वीरू ग्रुप विकास यादव कि हमारी पूरी टीम आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के साथ खड़ी रहेगी। और हमारे छोटे भाई को विनम्र श्रद्धांजलि, भगवान उनकी पवित्र आत्मा को अपने श्री चरणों में जगह दे। ऐसी दुख की घड़ी में पहले जिस दिन ये ब्लैक डे, हमारे लिए तो ब्लैक डे ही है, ठीक 12 महीने पहले जो एक ऐसी घटना हो गई थी, ना तो भाई को लेके वापिस आ सकते और ना उनके लिए कुछ कह ही सकते हैं। हमारे लिए काला दिवस। और जिस प्रकार से परिवार पे जो सदमा आया था उन्हीं को उबरने के लिए आज टीम जो पहले दिन भी साथ खड़ी थी और आज भी खड़ी हो और भविष्य में भी उनकी यादों को तरोताज़ा करने के लिए अब की बार पहली पुण्यतिथि, अगली पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पे हम जगह जगह अलग अलग जगह सरकारी संस्थाओं में पौधे वितरण का कार्य करेंगे। ऐसे संस्थाओं में आके बच्चों से भी रूबरू होंगे और उनकी पुण्यतिथि को और बड़ा करने का कार्य करेंगे। भाई को विनम्र श्रद्धांजलि। अभी भैया अपने साथ में हैं सरपंच जी, और अभी इनसे भी आप बात करांगा। मिला पहली भी हाँ, पर पाठशाला में पहली बार आए हैं आज, तो अनुभव जरूर जानांगा कि अन्य के लागो है, क्योंकि 8 साल तक निरंतर अपा यो काम करने की कोशिश कर रहा हाँ आप सबके साथ से। और भैया को साथ सहयोग इतना मिलो है कि बच्चा अब की बार 10वीं क्लास तक पहुंच गया, और एक बच्चे ने सैनिक मिलिट्री में भी आपको स्थान पायो है। तो इन सब संघर्ष में जो ये टीम आपने पीछे खड़ी दिख रही है, ये इनको साथ रहा है हमेशा। और ईसा तो लाखा भाई हैं जो कि बिना आगे आए और बच्चा के लिए काम कर रहे हैं। तो सरपंच साहब आप क्या बोलना चाहो, क्योंकि एक सरपंच के ऊपर पूरे गांव को अच्छो बुरो हर तरीका को बोझ रहा है। उस प्रकार मैं यह भी पूछना चाहूंगी कि અહીંયા की जो संस्था है उन्हें और के बेहतर करना चाहिए, जिससे कि इस चीज ने तो भूल ही जाओ कि बच्चा ना आपा पूरी वह चीज दा कि ये आपकी इस संघर्ष ना भूल जा, वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। संघर्ष इनका याद रखना चाहिए, पर शिक्षा लेके और क्या कर सका हाँ पा, जिससे हर बच्चा तक एक शिक्षा जा उसके लिए। सबसे पहले तो मैं आज छोटे भाई वीरेंद्र यादव की प्रथम पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और धन्यवाद देता हूं पूरे ग्रुप की टीम को, जिसमें ठेकेदार संदीप यादव, भाई विकास यादव,
जिन्होंने एक अलग तरह की मुहिम चलाई है कि अपने घर पे जन्मदिन या पुण्यतिथि या कोई विवाह की वर्षगांठ तो हर लोग मनाते हैं, लेकिन उस अवसर को इस तरह से मनाया जाए कि जो निराश्रित बच्चे हैं, जिनको ज़रूरत है, जिनको आवश्यकता है, जो ये सब साधन उनके लिए उपलब्ध नहीं हो पाते, तो इन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए इस प्रकार के आज सामाजिक कार्यक्रम किए हैं, तो मैं इनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं मानता हूँ कि छोटे भाई को इससे बेहतर कोई श्रद्धांजलि हो ही नहीं सकती। गौशाला में हरा चारा डालने का प्रोग्राम बनाया, उसके बाद उपचारशाला में भी, पिलानी में भी सहयोग किया और आपकी पाठशाला में मेरे जो छोटे भाई हैं विकास डुमोली, जो प्रदेशाध्यक्ष हैं हिंदू क्रांति सेना के, उनकी प्रेरणा से हम आए यहाँ पे, तो उनको भी धन्यवाद देते हैं और आपकी पूरी टीम को भी। रही बात, मैं आपकी इस संस्था के बारे में ये बताना चाहूँगा कि मैं भी काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पर देखता हूँ और आपसे पहले भी मिल चुका हूँ। आप जिन निराश्रित बच्चों को, जिन्होंने शिक्षा का अभाव था, डॉक्टर भीम साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जो शिक्षा वह शेरनी का दूध है कि जो जितना पिएगा वो दाढ़ेगा। और जिनके अंधकार में जीवन में जो आप शिक्षा से रोशनी लाने का काम कर रहे हैं, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। इससे बेहतर कुछ कार्य हो ही नहीं सकता कि शुरुआत में तो जो बच्चों को आप घर से लाते थे, मैंने ये भी देखा है कि आप ये छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चियां थी, उनके सिरों में जुएं पड़ी हुई थी और वो आपने निकाल कर उनके बाल संवार के घर पे एक माँ की तरह उनको यहाँ आप लाए, लाड प्यार से आपने धमकाया भी और काम भी, धमकाने का काम भी उस तरह किया जिस प्रकार एक कुम्हार एक मटका बनाता है तो उस मिट्टी को पहले पीटता है, लेकिन फिर उसको एक मटके का आकार देकर वो लोगों की प्यास बुझाता है शीतल पानी की तरह। उसी तरह आप काम कर रहे हैं और हमारी पूरी टीम की हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि निरंतर जिस तरह से आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आगे भी बढ़े, इन बच्चों को बेहतर सुविधाएं दें, बच्चों की संख्याएं बढ़े और संसाधन भी उपलब्ध हों। जिस प्रकार का ये सामाजिक सरोकार किया है भाई संदीप यादव ने, आगे भी हमारी टीम को अगर इस प्रकार की कोई भी जरूरत होगी और आप हमें याद करेंगे तो आपके बीच खड़ा पाएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो इन घरों में जो आप शिक्षा की रोशनी ला रहे हो, ये बच्चे जीवन में आगे जाकर बेहतर नागरिक बनेंगे, देश का सुरक्षित भविष्य बनेंगे और देश विदेशों में नाम रोशन करेंगे। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू। तो भाई धन्यवाद तो आप सबको है, आपकी पूरी टीम ने है और विकास भाई जी आपको भी है कि आप इतना सारा भाइयों ने एक साथ लेकिन आया हो और वह भी इतनी एक सी जगह में। भाई आज को जो दिन है वो एक जो नरेंद्र भाई जी बोल रहा था ब्लैक डे है, उसके ही साथ भाई ने जो काम करो है वो कई की जिंदगी में रोशनी करने वालों है। क्योंकि एक शिक्षा इसी है कि अगर आप ही कोई भी झुग्गी पर ही नहीं, अगर बिना तिरपाल के भी कोई बच्चों बैठो है और उसके दिल में भी आग लगा के एक बार छोड़ दी तो वह एक दिन बड़ो रूप धारण करे ही करेगी। रही बात आज के दिन जो समाज में अलग ही कुरीति चल रही है, उनने भी अगर रोकने के खातिर आप इन कदम उठाना पड़ेगा तो वह उसको भी एक शब्द जो सरल और सिद्ध रास्ता आपा बोला वो एक शिक्षा ही है, जिदा आपा एक छोटे से बच्चे के दिमाग में मान सम्मान की भावना बननी चालू करांगा, उसने एक इज्जत करनी सिखावा, तब जाके वो बच्चों एक सही रास्ते पर चलेगा। तो शिक्षा हर जगह पर जरूरी है भाई, कोई भी बच्चों हो, किसी को भी हो, शिक्षा से जोड़ो उनको काम जरूरी करो। और जरूरी को नहीं कि आप सरला पाठशाला में आओ और सरला पाठशाला में आके बच्चा को सहयोग करो। आपने जिस जगह पर भी कोई सा बच्चा दिखे कि वह निरंतर उठे रह रहा है पर वह स्कूल तक नहीं जा रहा, उनने कोई भी पास की स्कूल है उठे भेजन को काम करो। कोई भी भाई मिलके ना